8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन हम बिल्कुल बना चुके हैं और आपने देखे भी होंगे, नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हो। शुरुआत के 2 क्वेश्चन तो सिंपल हैं, थर्ड और फोर्थ में ही थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन हम बना चुके हैं और 4 क्वेश्चन अभी आप देख रहे हो। आप थोड़ा वीडियो हिले तो इसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि हम मोबाइल को हाथ में पकड़ के बना रहे हैं। बताइए, sin 30 डिग्री की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 और cosec 60। cosec रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो cosec 2/√3। क्लियर। अब यहाँ आ जाइए, डिनोमिनेटर sec 30, sec 30 cos का रेसिप्रोकल, तो cos 30 की वैल्यू √3/2, तो sec क्या हो जाएगा 2/√3। यहाँ देखिए, cos 60 1/2, cot 45 की वैल्यू 1। पहला स्टेप बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, और ये तभी समझ में आएगा जब आपकी ये टेबल कंप्लीट होगी। कौन सी वाली? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यानी ये फॉर्मूले आपको लर्न होंगे या टेबल बनाना आपको आता होगा। टेबल बनाना भी सीख जाओगे, लेकिन तब भी हम आपसे यही बोलेंगे कि फॉर्मूले याद करना ज़रूरी है। अब इसके आगे का जो नेक्स्ट स्टेप है, देखो ये वही स्टेप है जो आपने बचपन में कभी सम ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन किए होंगे, यानी इनको एलसीएम बोलते हैं। तो उस बच्चे को तो ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, मान लीजिए हमने इसके डिवाइड में 1 लिया। क्यों लिया? क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और यानी एक जैसा बन जाएगा। तो ये तीनों ही नंबर डिफरेंट है, तो तीनों का ही मल्टीप्लाई करना है। तो तीनों का मल्टीप्लाई अगर हम करते भी हैं तो क्या आएगा? देखो यहाँ देख लो, 2 × 1 × √3, यही तो है। देखो तीनों, यहाँ नीचे भी देख लो, डिनोमिनेटर में भी चेक कर लो, वही देखो इसके डिवाइड में 1। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बन जाए 2 और √3, तो ये आपका एलसीएम बन गया। यानी हमें डिनोमिनेटर में 2√3 बनाना पड़ेगा। देखो, तो यहाँ 2 तो है, तो इसके लिए हमें √3 की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम √3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे तो 2√3 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो इसमें 2 है ना √3 है। तो √3, देखो 2√3। यहाँ कुछ नहीं करना, 2 की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। वही सेम कंडीशन डिनोमिनेटर में लो, 2 का मल्टीप्लाई इधर करना या यहाँ करना। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आगे ही रहता है रूट से, ठीक है ना। तो यहाँ √3 का करना, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2√3 और 2√3, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना है बस। चलिए हम लिख के बताएंगे आपको, देख लो। तो पहले हम किसको लिखेंगे? न्यूमरेटर को। तो √3 का मल्टीप्लाई हम 1 में करते हैं, तो √3, और डिवाइड में आएगा 2√3। यहाँ भी देखो 2√3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो देखो 2√3, 2√3 माइनस है, 2 × 2 = 4, 2√3। अब आ जाइए आप डिनोमिनेटर में, देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/2√3, √3 डिवाइडेड बाई 2√3 प्लस, देखो यहाँ 2√3
डिवाइडेड बाई 2√3। क्लियर यहाँ तक? आराम आराम से इसलिए सिखा रहे हैं। देखो ये कुछ क्वेश्चन थोड़े अलग होते हैं, टाइम लीजिए, बट इनकी तैयारी एक बार में ही अच्छी कर लीजिए। अब लेना है हमको एलसीएम, ले लीजिए। तो पहले हमेशा ये बीच की लाइन खींचा करो, ठीक है ना, जिससे गलती नहीं होगी आपसे। अब न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है, तो देखो एलसीएम तो आसान हो गया, क्या आएगा 2√3। तो न्यूमरेटर जैसा लिखा है वैसे लिखना, देखो √3 प्लस 2√3 माइनस का 4, ठीक है। अब देखिए वही एलसीएम हमको लेना है डिनोमिनेटर में, वहाँ भी 2√3 आएगा, तो क्या बचेगा आपका, देखो यहाँ से 4 प्लस √3 प्लस 2√3, एलसीएम ले लिया आपने। अब देखिए 2√3 से 2√3 डिवाइड हो सकता है, आप बोलोगे यस सर, तो कर दीजिए, फिर क्या है 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4। यहाँ भी देखो √3 अगर आपका पहले लिखा है तो हम इसको पहले ऐड कर लो, देखो प्लस है, कहीं आगे पीछे लिख सकते हो। 2√3 प्लस के 1√3 कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 4। अगर बच्चों को यहाँ तक, यानी आप सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया, तो मेरा मानना यही है, यहाँ से दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से सिंपल वही रेशनलाइजिंग क्या होता है, ये प्लस है, इसको माइनस करके बस मल्टीप्लाई करना होता है। इसके आगे कोई समस्या नहीं है। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करना पड़ेगा, तो 3 का मल्टीप्लाई इस 3 में होगा 9, √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो 3 आएगा, क्योंकि रूट के अंदर दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए यहाँ पे 3 आएगा, रूट हट जाएगा। 3 4 जा, देखो माइनस का साइन है, माइनस 3 4 जा 12 √3। अब यहाँ देखिए ये माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12 √3 माइनस, और ये इंटू माइनस प्लस होगा 4 4 जा 16। क्लियर हो गया? चलिए पहले अब मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 3√3 का होल स्क्वायर, देखो 3√3 का होल स्क्वायर कैसे हो जाएगा, 3√3 और 3√3 पावर 2, तो उसको 2 टाइम लिखना है। तो इस 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, 3 जा 9, √3 का √3 में करेंगे तो 3, 9 3 जा 27। तो देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर 27 माइनस 4 की पावर 2 होता है 16, 9 3 जा 27, देखो 12 और ये 12 सेम कंडीशन, तो यानी ऐड कर दीजिए लो, प्लस 16। एक स्टेप में आपका अब आंसर आने ही वाला है, देख लो। 7 में से 6 कम करेंगे तो 1, 2 में से 1 कम करेंगे तो 1, यानी कि 11। 27 प्लस 16, 7 प्लस 6 कितना होता है 3, 1 कैरी 13 होता है, 2 3 और 4 43 माइनस 20 √3 आंसर। ठीक है, हमने बहुत ही धीमे धीमे आराम से समझाने की कोशिश की है। वीडियो लंबा हो सकता है, बट एक बार आपके काम आ जाए, यानी आपको उससे फ़ायदा मिल जाए, तो वीडियो लंबे और छोटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो देखने के बाद अगर हमारी इस वीडियो से आपको वाकई में समझ में आए, हेल्प मिले, तो आप जानते ही हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको और मिलते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।